नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज है 25 जनवरी और 25 जनवरी को सेकंड शिफ्ट का BSSD का एग्जाम आपका समाप्त हो गया है। तो आज के इस वीडियो में लोग देखेंगे 25 जनवरी सेकंड शिफ्ट में पूछे गए 20 में से 20 जीके जीएस के प्रश्न में से अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिना किसी तरह के चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। देखिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो दोस्तों पूछा गया था 2018 के एशियाई खेल में समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे। ठीक है, तो 2018 का एशियाई खेल दोस्तों आपको मालूम होगा, ये प्रश्न पूछा गया था कहाँ हुआ था, तो इंडोनेशिया में हुआ था। लेकिन आज के शिफ्ट में पूछा गया था समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे। तो समापन समारोह के लिए दोस्तों रानी रामपाल को ध्वजवाहक के रूप में नामित किया गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका रानी रामपाल हो जाएगा। इसके अलावा भारत 2018 एशियाई खेल की पदक तालिका में कुल 69 पदकों के साथ 8वें स्थान पे था। ठीक है, कितवें स्थान पे था, तो 8वें स्थान पे था। कुल कितना पदक जीता, तो 69 पदक जीता था। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि नीरज चोपड़ा 2018 एशियाई खेल में भारत के लिए उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे। तो समापन समारोह पूछा गया है, तो अगले शिफ्ट में पक्का आपका उद्घाटन समारोह का पूछा जाएगा। तो ये आपके कौन थे, नीरज चोपड़ा, जो कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में आपका एकमात्र जो गोल्ड अवार्ड था, गोल्डन पदक था, वो आपका नीरज चोपड़ा लेकर आए थे। इसके अलावा एशियाई खेल 2018 इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित हुआ था। 18 अगस्त से 2 सितंबर के बीच इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता और मालम्बंग में खेला गया था। चीन 132 स्वर्ण पदक के साथ 132 स्वर्ण और कुल 289 पदक के साथ तालिका पर शीर्ष पे था। प्रथम पे कौन था, चीन था। और भारत दोस्तों क्यों स्थान पे था, भारत 8वें स्थान पे था, जो कि कुल 69 पदकों के साथ 8वें स्थान पे था। तो आपका 2018 के एशियाई खेल से दोस्तों आपका इससे ज़्यादा प्रश्न आपके नहीं बन सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। इससे पहले आपको बता दें कि अगर आप लोग अभी तक जो हमारा जो मॉक टेस्ट होता है, क्यूज होता है, मेमोरीज बेस्ड क्वेश्चन होता है आज के शिफ्टों पर आधारित, वो नहीं लिए हैं, तो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा। शुल्क मात्र 20 रुपये है। इसके साथ ही साथ अगर आप अपना PDF लेना चाहते हैं जिसमें आप अभी तक के शिफ्टों का प्रश्न उत्तर शामिल किया गया है विथ एक्स्ट्रा इफेक्ट के साथ, तो वो भी मात्र 20 रुपये में आपको दिया जा रहा है। लेने के लिए व्हाट्सएप नंबर सामने आपको दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जाकर आप संपर्क कर सकते हैं। दोनों का 20-20 रुपये है। अगर दोनों आप लेना चाहते हैं तो मात्र 30 रुपये में दोनों आपको मिल जाएगा। तो जो लोग इच्छुक हैं, लेना चाहते हैं, आप लोग जरूर से संपर्क कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर सामने आपको दिख रहा होगा। चलिए अगला जो प्रश्न है पूछा गया था, आंध्र प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है। ठीक है, तो वर्तमान में दोस्तों आपका राज्यपाल का नाम पूछा गया था। तो आपको बता दें आंध्र प्रदेश के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, विश्वभूषण हरिचंदन दोस्तों आपके वर्तमान में राज्यपाल हैं, जो कि 2019 से ही आपके पदस्थ हैं। ठीक है, इसके अलावा वर्तमान में आपके मुख्यमंत्री की बात की जाएगी आंध्र प्रदेश के, तो YS जगनमोहन रेड्डी, ये भी दोस्तों आपका 2019 से ही पदस्थ हैं। तो आपका मुख्यमंत्री आपका YS जगनमोहन रेड्डी हैं और वर्तमान में राज्यपाल आपके विश्वभूषण हरिचंदन जी हैं। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका साक्षरता में कौन सा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो आपका सबसे आगे है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका लक्षद्वीप था। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार 92.28% वाला जो राज्य है लक्षद्वीप भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो आपका लक्षद्वीप बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका सबसे ज़्यादा आपका राज्य पूछा जाएगा कि साक्षरता के मामले में, तो आपका केरल है 93.91% के साथ सबसे सर्वोच्च स्थान पे आपका केरल है। इसके अलावा सबसे कम साक्षर वाला जो राज्य है आपका बिहार है। इसके अलावा दोस्तों आपको जो ये आपको पूछा गया था 2011 के जनगणना से पूछा गया था। 2011 का जनगणना आपका आज़ाद भारत का 7वां जनगणना था और आज़ाद भारत का जनगणना आपका 7वां था। आज़ाद भारत प्रथमा जनगणना 1951 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। ठीक है, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों राउत नाच और सुआ नाच। ठीक है, राउत नाच और सुआ नाच एक और नाच दिया गया था, पूछा गया था कौन से राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों आज के फर्स्ट के वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ के सभी राज्यों का आपका सभी लोक नृत्यों को बताया था, वह आपका सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो राउत नाच एक अनुष्ठानिक नृत्य है जो कि मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय के द्वारा किया जाता है। तो ओवरऑल आपका उसका जो राइट आंसर था आपका छत्तीसगढ़ राइट आंसर था। ठीक है, ये जो आपका राउत नाच है दीपावली त्यौहार के बाद देव उथनी एकादशी के दौरान किया जाता है। मुख्य रूप से यदुवंशी के द्वारा किया जाता है और नृत्य के रूप में पवित्र पौराणिक और धार्मिक परंपराएं भी हैं। इसके अलावा लोक नृत्य की बात करेंगे तो सुआ और राउत नाच, एक आपका पता नहीं क्या होगा, कर्मा शायद होगा। तो सुआ, राउत और कर्मा आपका पूछा गया था कौन से राज्य से संबंधित है, तो आपका छत्तीसगढ़ था। इसके बाद सुआ, राउत नाच, कर्मा, ककसार, गौर नृत्य आपका छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य आपका प्रमुख है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन तो पूछा गया था आपका अटल पेंशन योजना से पूछा गया था, अटल पेंशन योजना में कितने से कितने उम्र तक लोगों को लाभ प्राप्त कर सकते हैं इस योजना के तहत। तो अटल पेंशन योजना आपको बता दें कि भारत सरकार की तरफ से चलाई जाती है।
इसका लाभ अगर आपको लेना है तो 18 साल की उम्र से लेकर 40 साल की उम्र होने से पहले तक आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, तो आपका शायद 18 से 40 ऑप्शन में दिया गया होगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और निवेश कर सकते हैं, 60 की उम्र तक आपको निवेश करते रहना होता है। और निवेश की जो राशि है जमा करने के लिए आपको मासिक, तिमाही और छमाही का विकल्प मिलता है। ठीक है, तो आपका 18 से 40 आपका राइट आंसर हो जाएगा और 60 साल तक आप उसमें निवेश कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आपको बता दें, मौलिक कर्तव्य से संबंधित पूछा गया था कि मौलिक जो कर्तव्य है आपका कौन से संविधान संशोधन से संबंधित जोड़ा गया था। तो दोस्तों आपको बता दें मौलिक कर्तव्य के बारे में, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी प्रश्न पूछा गया था। आज का सबसे इजी प्रश्न दोस्तों आपका कौन था, तो आपका यही प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो आपको बता दें मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और कौन से संविधान से लिया गया था, तो रूस के संविधान से लिया गया था। और जब इस 1976 में आपका जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य, तो उस समय इसकी जो संख्या थी मात्र 10 थे। ठीक है, मात्र 10 थी, लेकिन वर्तमान में आपका 11 मौलिक कर्तव्य है। तो एक जो मौलिक कर्तव्य है वो जो जोड़ा गया था आपका 66वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में, जिस संविधान संशोधन से 6 से 14 वर्ष के बच्चे को मौलिक अधिकार शिक्षा का प्रदान किया गया था, उसी संशोधन में आपका एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तब जाके आप वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य देखते हैं। ठीक है, तो आपका मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद पूछेगा तो 51A में वर्णित है, एवं भाग पूछेगा तो 4A में वर्णित है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा। ईयर पूछता होगा तो 76 आपका बिल्कुल राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, हरि सेवक संघ का, हरि सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो हरि सेवक जो संघ है वह उसकी स्थापना है आपको बता दें 30 सितंबर 1932 को किया गया था। संस्थापक कौन थे, तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी थे। इसके अलावा हरिजन संघ महात्मा गांधी के द्वारा 1932 में भारत में छुआछूत को मिटाने, हरिजन और दलित लोगों के लिए काम करने और भारत के दलित वर्ग के उत्थान के लिए स्थापित एक गैर लाभकारी संगठन है। इसका जो मुख्यालय था दिल्ली के किंग्स वे कैंप में है, इसका जिसकी भारत के 26 राज्यों में शाखाएं हैं। ठीक है, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा 1932। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, अवोगाद्रो नियतांक का संख्या पूछा गया था, इसका मान पूछा गया था। तो बता दें आपके रसायन विज्ञान और भौतिक में एक मोल पदार्थ में अणुओं और परमाणुओं की कुल संख्या को अवोगाद्रो नियतांक कहते हैं। एसआई कायम इसका मान दोस्तों आपका कितना होता है, तो 6.022147 इंटू 10 के पावर 23 मोल -1 होता है। तो शायद आपका ये मान दिया गया था और कुछ सब ब्लैंक दिया गया था, तो शायद 10 के पावर 23 आपको उसमें फिल करना था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहले अवोगाद्रो नियतांक की जगह पे अवोगाद्रो संख्या का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब उसे छोड़ दिया गया है। चलिए अगला जो प्रश्न है दोस्तों आपका कि 2018 के एशियाई खेल का समापन समारोह आपका हो चुका है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, बीसीसीआई के दक्षिण बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था, प्रथम अध्यक्ष पूछा गया था, आपका वर्तमान में अध्यक्ष पूछा जा चुका है। तो आपका बीसीसीआई मतलब कि इसका जो फुल फॉर्म होता है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पहले 2 अध्यक्ष से RE ग्रांट गोवन थे। ठीक है, इसका जो स्थापना है 1928 में हुआ था और 1928 से लेकर 1933 ईस्वी तक RE ग्रांट गोवन है जो कि बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे थे। वर्तमान में बात करें बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष आपके पूर्व की क्रिकेटर रोजर बिन्नी है। और रोजर बिन्नी दोस्तों आपको किसको रिप्लेस किए हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आपको बनता है। कल ही के शिफ्ट में बना था, सेबी की जो आपका अध्यक्ष था वो किसको रिप्लेस किया था, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको बना था। ठीक है, तो सौरव गांगुली जी को रिप्लेस किए हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड कंट्रोल बोर्ड है जो कि भारत में आपका क्रिकेट को ऑर्गेनाइज करता है। और ठीक है, ये दोस्तों आपका खेल मंत्रालय के अधीन कार्य करता है बीसीसीआई, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आपका, कोशिका में लवक है जो कि कहाँ पाया जाता है। तो आपको बता दें लवक पादप कोशिका को कोशिका द्रव में पाए जाने वाला गोल एवं अंडाकार रचना है। इनमें पादपों के लिए सबसे महत्वपूर्ण रसायनों का निर्माण होता है। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग के लवक में जीव की जगत का सबसे महत्वपूर्ण जैव रासायनिक क्रिया प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, तो अगर आपको इसका आंसर मिला होगा तो सही है, नहीं मिला होगा तो कमेंट सेक्शन में जो लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं वो लोग बता दीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका, पंचमी पंचवर्षीय योजना किस पर फोकस था। तो आपको बता दें जो पंचमी जो पंचवर्षीय योजना है, पहली बात तो आपका
1974 से 1978 ईस्वी तक चला था। ठीक है, इसके अलावा 5वीं पंचवर्षीय योजना ने रोजगार, गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ और न्याय पर जोर दिया था। इसी के संबंधित आपका कोई ऑप्शन होगा। योजना ने कृषि उत्पादन और रक्षा में आत्मनिर्भरता पर भी ध्यान केंद्रित किया था। 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को खारिज कर दिया था। ठीक है, तो आपका बताइएगा इसका ऑप्शन दोस्तों आपको क्या दिया गया था। ऑप्शन तो स्टूडेंट नहीं बता पाए, आपका वाले ही क्वेश्चन तो बता दिए थे। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका सबसे पुराना वेद। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, नहीं पूछा गया, कंफर्म तो नहीं है, लेकिन आप जरूर बताइएगा सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो सबसे पुराना वेद दोस्तों आपका कौन है, ऋग्वेद है। ये कल के एनालिसिस वीडियो में मैंने आपको बताने का काम किया था। सबसे पुराना वेद कौन है, तो ऋग्वेद है। इसके अलावा 1028 सूक्त आपके ऋग्वेद में सम्मिलित हैं। इसके अलावा 4 वेद हैं जो कि प्राचीन भारत के इतिहास में प्राप्त होते हैं। पहला ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। मंत्रों का उच्चारण आपके सामवेद में होता है। ये कल का आपका क्वेश्चन बना था। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका हिंदी का बना था, टांग अराना मुहावरा का अर्थ पूछा गया था आपसे। तो दोस्तों आपको बता दें, टांग अराना जो मुहावरा का अर्थ होता है आपका अड़चन डालना होता है। ठीक है, इसके अलावा इसका शब्द में वाक्य से प्रयोग किया जाता है। तो ये देखिए, रमा सभी के काम में टांग अड़ाती है, इसलिए उससे मोहल्ले में कोई बात नहीं करता। तो इस प्रकार आपका किया जाता है वाक्य में प्रयोग। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों आपका विष्णु का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था आपसे। तो विष्णु का पर्यायवाची शब्द दोस्तों आपका क्या क्या होता है, तो दामोदर होता है, पीताम्बर होता है, जनार्दन होता है, मुकुंद होता है, गोविंद, कमलाकांत और लक्ष्मीपति और उपेंद्र होता है। एक क्वेश्चन ज्येष्ठ का भी आपका पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। तो ज्येष्ठ का पर्यायवाची शब्द भी आपसे पूछा गया था, हालांकि अभी हम पीटीएम में आपको शामिल नहीं कर पाए हैं। एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था आपसे जीडीपी के बारे में कोई संबंधित प्रश्न कि जीडीपी सबसे ज़्यादा जो है किस वर्ष में आपका गिरा था। तो इस प्रकार से भी कोई संबंधित आपका प्रश्न है जो कि शायद देखने को मिला था। तो जो भी प्रश्न अभी छूट गए हैं, अभी हम नहीं बता पाए हैं, उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखते चलिएगा, जो भी एग्जाम देकर आ रहे हैं, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, उसको पीटीएम में शामिल कर देंगे। पीडीएफ आपको इसका टेलीग्राम चैनल पर आपको भेज दिया जाता है, तो जाके ज्वाइन हो जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप ये जो आपको अभी तक के शिफ्टों का मतलब कि जब तक आपका एग्जाम रहेगा तब तक आपको ये पीडीएफ है जो कि प्रोवाइड करवाया जाएगा विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर 9973741666 है। इसके अलावा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और चैनल पे नए होंगे तो आपसे एक गुजारिश है, आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।